व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो की किचन में एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गाइस, आज मेरे किचन में एक बहुत जबरदस्त रेसिपी बन रही है स्पेशल सहरी के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि सहरी में आलू कीमा बनाने का बहुत ही इजी तरीके से ये आलू कीमा बनते हैं। क्योंकि सहरी में सालन ना हो तो सहरी करने का भी मजा नहीं होता। तो आलू चिकन में आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी भुना हुआ आलू चिकन बनाने का। तो चलिए किचन में चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल है फ्री। यूट्यूब इससे कोई भी आपसे पैसे नहीं लेगा, तो प्लीज कंजूसी मत किया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में इसे शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए किचन में चलते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी आलू कीमा बनाने का तरीका। तो जी व्यूअर्स, ये बहुत ही जबरदस्त सा आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा प्यारा सा लेंगे प्रेशर कुकर। उसमें डाल देंगे 100 ml ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा कर लेंगे प्री हीट। ऑयल हमारा प्री हीट हो गया। उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब जीरा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक बादियान और एक बड़ी इलायची। डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। तो जी गाइस, ये खड़े मसाला जहाँ हमारे ब्राउन हो गए हैं, इसी स्टेज में प्याज मैंने लिया है 2 बड़े साइज के, इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसमें डाल देंगे तकरीबन 8 से 10 अदद लहसुन के जोए। वो हम ऐसे डाल देंगे क्योंकि हमने इसे वेट लगाना है। आपको पता है कि वेट जब लगाते हैं तो बड़ी जल्दी चीज कुक हो जाती है। तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। जी गाइस, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद कीमा मैंने लिया है, मटन का कीमा लिया है 1/2 kg, वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ ही इसमें हम डालेंगे इसी स्टेज में स्पाइसेस। नमक डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी और डाल देंगे। हल्दी डालने से इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ जाता है। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास के करीब पानी। अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 100 ml के करीब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी पानी में इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसे वेट लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जी गाइस, 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोल लिया था और ये देखिए माशाल्लाह ये इस लुक में आ गया। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे दही। क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए थे, इसमें हम डालेंगे दही। दही मैंने लिया है 1 कटोरी भर के। 1 कटोरी भर के हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि दही की गुठलियां भी ना रहें और अच्छी तरह ये कुक भी हो जाए। तो जी गाइस, ये देखें जो दही है ना वो काफ़ी हद तक ना वो एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, ये देखें इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी जो ऑयल है ना वो सेपरेट नहीं हुआ। इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह भून लेंगे।
छींटे पड़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी ये भुनने वाली स्टेज पे आ चुका है। दही डाला था, देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी हो गई है। तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह और इसे भून लेंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ी थोड़ी दही की गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। इसी स्टेज में आलू मैंने लिए थे हाफ kg, उन्हें इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह स्टेनर में डाल दिया था वॉश करके। डालने के बाद अच्छी तरह इन्हें भून लेंगे। बिस्मिल्लाह 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इंशाल्लाह ताला ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जी गाइस 10 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें आलू भी कुक हो गए हैं। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने के बाद अच्छी तरह करेंगे मिक्स। माशाल्लाह हमारे आलू कीमा रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। तो जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें आलू कीमा रेडी हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी सहरी में बनाएं बना के, तो इससे सहरी करें, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो जी गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।